तो आज का टॉपिक मैंने चुना है कि जब हम मिलते हैं, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। एंड डिफरेंट जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं, है ना। जैसे हमारा बिजनेस क्योंकि ब्यूटी और वेलनेस का है, तो बहुत सारे हमारे पास ब्यूटिशियंस, कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। हमारा बिजनेस जो है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो वेलनेस के क्षेत्र से हैं, आयुर्वेदा से हैं। तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग जो नेचुरोपैथ होते हैं, आयुर्वेदा से होते हैं, एक्यूप्रेशर है ना, योगा है। तो नेचुरल हीलिंग वाले भी बहुत सारे लोग हमारे साथ होते हैं। क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो महिलाओं से ज़्यादा संदर्भ है, तो बहुत सारे महिलाएं, मैं भी होम मेकर हूँ जो अपने घर की देखभाल करते हैं। क्योंकि उनको वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। शायद क्योंकि आजकल जो है ना, न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर जब बोल होता है कि भाई एक व्यक्ति को अपना करियर छोड़ना है, तो जो 99.9% वो महिला ही होती है जो अपना करियर छोड़ती है अपने बच्चों के लिए। मगर वो शिक्षित होती हैं, काबिल होती हैं। मगर समय की उनके पास चैलेंज होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं। तो वो जो होम मेकर हैं वो भी चाहती हैं कि भाई हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, अपने भाइयों के जैसे, अपने हस्बैंड के जैसे पढ़ाई लिखाई करी, मगर परिवार की वजह से अभी हम कुछ नहीं कर पाते। तो वो भी चाहते हैं कि भाई हमको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां पर हम अपनी काबिलियत को यूज कर पाए, है ना। एक स्टूडेंट भी होता है जो चाहता है कि भाई मैं कुछ क्योंकि सारे खर्चे तो माँ बाप को नहीं बता सकता अपना स्टूडेंट। तो वो चाहता है कि भाई कुछ मेरे पास ऐसे पॉकेट मनी हो जो मैं यूज कर पाऊं। एक रिटायर्ड पर्सन होता है जो कहता है भाई मैंने तो सब कुछ पा लिया, पैसा भी है, अच्छी जॉब करी है, अच्छा पेंशन आ रहा है, बच्चे सेटल है, मगर वो चाहता है कि यार एकदम से जिंदगी में परिवर्तन हो गया है। जहाँ ऑफिस में सब लोग सलाम ठोकते थे, अभी रिटायरमेंट के बाद इन्वॉल्वमेंट जो है कम हो गया है। रोज जाके किसके पास बैठो, है ना। और व्यक्ति, बहुत सारे लोग देखते हैं जब वो रिटायर होते हैं वो समाज सेवा के कामों में जुट जाते हैं। उनका होता है कि भाई जैसे हमारे वेदों में भी लिखा है ना कि बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और फिर जो है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं होता कि भाई उठ के हम जंगल की ओर चले जाएं। इसका मतलब है कि अब आप कुदरत ने जो आपको दिया है, समाज ने जो दिया है, उसको आप लोगों तक वापस पहुंचाएं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हमारा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है। बस क्या होता है कि हर व्यक्ति की नीड अलग है, उसकी उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसका प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर अलग है। तो जब तक हम वो उसको समझेंगे नहीं, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तो हमको जो है तो हम जो है उसको सही से कस्टमाइज नहीं कर पाए। तो आज मेरा जो थॉट प्रोसेस वो यही बताना चाहता हूं मैं कि इसका नाम ही मैंने दिया है कि डिफरेंट फोक्स डिफरेंट स्ट्रोक्स। जो जिस तरीके का प्रोस्पेक्ट आपके सामने है, तो उस तरीके का हमारा प्रेजेंटेशन हो। प्रेजेंटेशन वही है, वही कंपनी है, वही प्रोडक्ट है, वही मार्केटिंग प्लान है, सब कुछ वही है। बट सामने वाले के लिए जब तक आप उसे कस्टमाइज नहीं करेंगे, तब तक जो है उसको आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है। सो अब हम जो है कि ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग में हैं और ऑलरेडी काफी साल गुजार चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो अगर आप शुरू में उनको समझाएंगे कि भाई डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, ये मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर तक प्रोडक्ट आता है, तो ये सब उसको मालूम है। तो वो शुरू में ही उसको बोलेगा चलो आगे चलो भाई, ये तो मुझे सब मालूम है, मेरे को तो इतने साल डायरेक्ट सेलिंग में हो गए। तो जब किसी एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर से या जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो उसको आप बिल्कुल बेसिक से मत शुरू करिए। उसको तो केवल 6 चीजें बोलिए कि भाई हमारे जैसे कि हमारा जो फ्लिप चार्ट है उसमें भी एक जगह पे हमने लिखा हुआ है कि भाई ये 6 चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वहीं से शुरू करिए। तो आप उन्हें बोलिए देखिए डायरेक्ट सेलिंग में आप भी इतने एक्सपीरियंस हैं, तो ये वर्ड भी ध्यान करिए। जब आपको कोई व्यक्ति मिलता है जिसको एक्सपीरियंस है, देखिए हम सबको
अपनी थोड़ी सी तारीफ सुनना, थोड़ा सा सामने वाला आइडेंटिफाई कर दे तो अच्छा लगता है। तो अगर आप कोई एक्सपीरियंस बंदा उसको बोले देखिए आपको तो मालूम ही है ना, आपको तो इतना एक्सपीरियंस है, तो वो थोड़ा सा उसका ईगो मसाज भी हो जाता है। जैसे आप किसी डॉक्टर से मिले, अब आप तो डॉक्टर नहीं है, मगर डॉक्टर से मिले कि डॉक्टर साहब आपको तो सब कुछ मालूम है, मैं तो केवल ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं। यस। आप किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट से मिले, अब उनके अंदर तो अपना है कि भाई मेरे को तो इतना है, मैंने तो ये कोर्स किया हुआ, मैंने तो ये कोर्स किया। तो अगर आप उन्हें ब्यूटी के बारे में जाके बताने लग जाएं, स्किन केयर के, बोलेगा तुम कौन। मगर आप जब बोलें कि नहीं देखिए आपको तो इतने सारे सर्टिफिकेट आपके पार्लर में लगे हुए हैं, सलून में लगे हुए हैं, आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं तो केवल ये बताना चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस से हमारे जो बेहतरीन प्रोडक्ट है ये कैसे आप हो सकता है। तो ये चीज जरूर ध्यान करिए, नंबर वन। तो जब कोई डायरेक्ट सेलिंग लीडर से मिले तो आप छह चीजें बोलिए कि देखिए किसी भी कंपनी में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप प्रोफाइल क्या है कंपनी की, क्या ब्रांड है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है। दूसरा होता है फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी, क्योंकि इंडिया इज, भारत में हमको क्या चाहिए, भारत में हमको अच्छी क्वालिटी भी चाहिए और बेहतर प्राइस पे भी चाहिए। आप देखते हैं कितनी सारी डायरेक्ट सेलिंग में ना बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आई हैं, आती रही हैं, चली भी गई हैं, क्यों? क्योंकि वो भारत को नहीं समझते। वो अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं जो बहुत महंगा होता है। मजे की बात होती है कि हमारा ही आयुर्वेदा हमको ही दे रहे होते हैं, और जो चीज हमारी कंपनी अगर 10-12 रुपए की टैबलेट में देते हैं, वो 50-100 रुपए की वो टैबलेट देते हैं। जो सप्लीमेंट हम 800-1000 रुपए का देते हैं, वो 3-3 हजार रुपए का देते हैं उसको। या तो शुरू में तो लोग क्या करते हैं कि शुरू में तो लोग पॉइंट खरीदने के लिए, है ना, पॉइंट खरीदने के लिए जो है ले लेते हैं कि यार चलो क्या बात है। जैसे कंपनी आई थी विदेश से, उनका जूस था, 2500 रुपए की बॉटल थी और 15 दिन का जूस था उसके अंदर। अब बड़ा उसका नाम हुआ कि साहब ये तो कमाल है, ये तो कंपनी है, ये तो पता नहीं कौन से जंगल से वो जो बेरी लिया गया उसका जूस है, वो सब है। बाद में क्या हुआ, कितना जूस पियोगे भाई 15 दिन में, 2500 की बॉटल, महीने में 5000 का जूस आप पी लोगे, वो भी अकेले, परिवार को नहीं दोगे। तो लोगों ने खूब सारा जूस पिया और फिर वो बंद हो गई। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, हम पॉइंट लेने के लिए प्रोडक्ट ना खरीदें, हम प्रोडक्ट खरीदें तो पॉइंट अपने आप हो जाए। दोनों में फर्क है। एक तो ये होता है यार मुझे अपने एसपी पूरे करने हैं, बस मैं प्रोडक्ट खरीदता हूँ। एक होता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट तो मेरे घर में लगता ही है, मगर मैं इस प्रोडक्ट को यूज करता हूँ तो बोनस पॉइंट मिलते हैं, मेरी टीम यूज करती है बोनस, वो टूथपेस्ट, वो सोप, वो फेस वॉश, वो शैम्पू, वो बॉडी लोशन, वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम, या तो ये सब तो मेरे घर में लगते ही है। हैंड वॉश, लॉन्ड्री वॉश, डिश वॉश, बस मैं और मेरी टीम यूज करती है तो बोनस पॉइंट अपने आप होते हैं। तो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है प्रोडक्ट। या जैसे मैं एक बार, कोई बहुत लड़का अच्छा था, प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया कर रहा था, दूसरी कंपनी का था, वो कह रहा साहब उस ज्वालामुखी की जो है राख है, इस ज्वालामुखी के राख के जब हम पेंडेंट बनाते हैं तो ये हमारे सारे टॉक्सिन्स निकाल के ले जाता है। अब इस तरह की किस्से कहानियां वो चलते थे मगर अब नहीं चलते, है ना। सो दूसरी चीज है प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मार्केटिंग प्लान। तीसरा हमारा जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत बेहतरीन है। क्योंकि देखिए दो तरह, मेरे को करीब 22-23 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो मैंने भी पहले मल्टीरेक्स सिस्टम में काम किया था। हमारी जो पहली कंपनी थी मल्टीरेक्स सिस्टम थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट थे। तो तीन चीज बहुत बढ़िया थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया थे, अफोर्डेबल थे, और जो है क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, प्राइस बहुत अच्छा था। मगर मार्केटिंग प्लान वीक था, क्योंकि कंपनी जो है करीब 22-23% ही पैसा बांटती थी। अब उसमें क्या होता था कि भाई पैसा नहीं आता था, बहुत कुछ था मगर इनकम घर में नहीं लोगों की। अब ऊपर के लेवल, मल्टी लैंग्वेज चैलेंज क्या होता है कि ऊपर के लेवल पे इनकम अच्छी आती, जब आप 4-6 लाख, 10 लाख, 8 लाख ब्रेक करते हो तो आपको इनकम आती है, शुरू में नहीं आती। अब कितने भी लीडर जो है मोटिवेट करें, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, काल के कपाल पे, मगर एंड में तो बहुत बड़ा मोटिवेशन तो इनकम है। तो मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी कंपनी में जो है मार्केटिंग प्लान जो है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप दो ग्रुप में ही अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। अब मल्टी लैग वाले कई बार आपको बोलते हैं अरे सर 2 लैग में तो एक लिमिटेड होती है इनकम, है ना, मगर हमारे यहाँ तो अनलिमिटेड है, कोई लिमिट ही नहीं है इसके अंदर। अब वो ख्वाब है,
कि जी मैं तो 100 करोड़ कमा सकता हूँ, मैं तो 500 करोड़ कमा सकता हूँ, है ना। आपकी में तो मैं करोड़ कमा सकता हूँ, है ना, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। आप में तो बस मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ एक बिजनेस सेंटर पे। मैंने कहा भाई ये तो एक बिजनेस सेंटर है, 3 बिजनेस सेंटर पे 3 करोड़ कमा सकते हो, है ना। 3 करोड़ कम होता है। या आपने परिवार की आईडी भी और 3 करोड़ कमा सकते हो। तो ये बहुत भ्रांति है लोगों के मन में है कि यार अनलिमिटेड। हमारे यहाँ भी बहुत सारी इनकम तो अनलिमिटेड है। कार बोनस अनलिमिटेड है, हाउस बोनस अनलिमिटेड है, पावर बोनस अनलिमिटेड है ना। मेंटर बोनस की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी कमाए। तो हमने एक अच्छा बैलेंस किया। तो ये यूएसपी हमारे मार्केटिंग प्लान है कि दो ही ग्रुप में होता है। हमारे अनलिमिटेड इनकम होती है, वॉल्यूम टीम बोनस में कैरी फॉरवर्ड रहता है, वीकली इनकम भी है, मंथली इनकम भी है। और बहुत सारे मंथली प्लान होते हैं, उनमें क्या दिक्कत होती है कि 30 तारीख को क्लोजिंग हुई और करीब करीब 10-12 दिन लग जाते हैं वहां पर जो है पे आउट आने में। तो व्यक्ति के पास 45 दिन में पैसा पहुंचता है, 45 दिन में वो चलेगा कैसे। अब हमारे यहाँ खूबसूरती क्या है कि कुछ बोनसेस आपको वीकली मिल जाते हैं, कुछ आपको मंथली मिल जाते हैं, कुछ आपको हाफ ईयरली मिलते हैं। तो मजा आता रहता है, तो आप प्लान कर सकते हैं। तो मार्केटिंग प्लान तीसरी बात होगी। चौथा ट्रेनिंग सिस्टम है। जैसे हमने बात करी भी, पीपल कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हेयर। तो एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जूम पे मॉर्निंग में सेशन होता है, रात को होता है, फ्राइडे को हम एक्सपर्ट सेशन करते हैं, स्किन केयर के एक्सपर्ट सेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पर हम लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, फुल डे के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, 1 नाइट 2 डेज के। या तो पूरा सिस्टम हमारे पास है। ऑपरेशन सर्विसेज, कंपनी के पूरे भारत में डिलीवरी सिस्टम है, हमारे वेयर हाउसेज हैं, दिल्ली में है, असम में है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है, उत्तराखंड में है ना। बड़े बड़े डिलीवरी पार्टनर से हमारा है, तो बहुत अच्छा है, कस्टमर केयर है हमारा। और अपलाइन की सपोर्ट डेफिनेटली है हमारे पास। जो लीडरशिप है वो बहुत बेहतरीन है, वो अपनी टीम की को पूरी सपोर्ट करती है, टीम के साथ फील्ड में काम करती है सारा। तो जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग लीडर से बात करें तो उनको बताएं कि भाई हमारी ये प्रोफाइल है, ठीक। जैसे हमारा जो कंपनी के बारे में कि हमारी ये प्रोफाइल है, जैसे हम वीएलसीसी की प्रोफाइल दिखाते हैं। हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये एम टेक्नोलॉजी पे है, पॉली हर्बल है, जीएमपी सर्टिफाइड है, ऑर्गन स्पेसिफिक है, ये हम बताएं। फिर हम थोड़ा पर्सनल केयर के बारे में बताएं। याद रखिए जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं आप, है ना। प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि करीब हमारे पास 80-90 प्रोडक्ट हैं और आप उन सब प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताए जा रहे हैं। याद रखिए कि 35-40 मिनट में तो 30 मिनट में तो पूरी प्रेजेंटेशन हो जानी चाहिए, 30 मिनट के अंदर। बाकी टाइम फॉलो क्लोजिंग में उनके कोई सवाल है उनका जवाब देने में होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, प्रोफाइल समझाने लग गए तो सब प्रोफाइल ही समझाए जा रहे हैं, प्रोडक्ट समझाने लग गए तो प्रोडक्ट ही समझाए जा रहे हैं, मार्केटिंग प्लान समझाने के तो मार्केटिंग प्लान ही समझाए जा रहे हैं। तो व्यक्ति कहता है जी अच्छा जी अब तो मेरा टाइम हो गया, आपने मुझे कहा था जी 1 घंटे समय लगेगा, अब तो सवा घंटा हो गया, मगर आपकी तो प्रेजेंटेशन ही खत्म नहीं हो रही, मेरे को तो कुछ और कमिटमेंट है, मुझे तो कहीं जाना है। ये एक ओवरव्यू है। इसलिए फ्लिप चार्ट आपके पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लिप चार्ट में जो है उसमें जो पेजेस हैं वो फ्लो के हिसाब से, पहले उसको ओपन करना, व्यक्ति को उसके ड्रीम्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, उसके फियर्स क्या हैं, फिर प्रोफाइल के बारे में है, फिर प्रोडक्ट के बारे में है, फिर मार्केट सर्विसेज के बारे में है, फिर मार्केटिंग प्लान के बारे में है, फिर क्लोजिंग के बारे में। तो वो बहुत साइंटिफिकली बनाया गया है। तो वो मकसद है। तो उससे आपको डुप्लीकेशन में भी आसानी होती है। तो प्रोडक्ट के बारे में बताइए, 2 प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता दीजिए जिससे उनको फिलॉसफी समझ आ जाए। और फिर उनको बता दीजिए भाई ये भी है हमारे पास, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, इस तरह से। इसी प्रकार से जैसे हमारा प्रोडक्ट जो है पर्सनल केयर, वो पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है ना। इसमें भी पॉली हर्बल है, ये भी एम टेक्नोलॉजी पे है। इस तरह से बता सकते हैं आप। फिर जैसे सप्लीमेंट के बारे में थोड़ा बता दीजिए, है ना, ऑक्सीडेशन के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बता दीजिए, वुमेन हेल्थ के बारे में बता दीजिए, 1-2 प्रोडक्ट के बारे में। या उस प्रोडक्ट के बारे में जिसमें वो इंटरेस्ट दिखा रहे हो कि भाई ये प्रोडक्ट है क्या आपके पास। अब ये नहीं कि नहीं ये बाद बाद में बताऊंगा, मैं तो पहले मेरी सुन लो, आप ऐसे नहीं। आप उनका देखिए कि उनको कौन से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। कि बोले अरे आपके पास डायबिटीज का प्रोडक्ट है क्या, आपके पास जॉइंट पेन का प्रोडक्ट है क्या। तो
जब उनका इंटरेस्ट समझिए तो उस हिसाब से प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर दीजिए, या आपको उनको पता है कि उनको या उनके परिवार में ये हेल्थ प्रॉब्लम है, उनको वो प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल में बता दीजिए, है ना। तो ये हमको करना है प्रोडक्ट के बारे में। फिर हमें मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना है। यस। और हमारे एंड में यूएसपी, तो एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर को हमें इस तरह से बताना है कि जी ये प्रोफाइल है, ये प्रोडक्ट है, ये मार्केटिंग प्लान है, ये ट्रेनिंग सर है, ये कस्टमर केयर है ना, और ये हम और आप मिलके इस तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड करें। तो ये हो गया। और ध्यान करिए कि जिसमें उसको इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, कई लोग क्या होते हैं, बड़े डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, तो कई बार वो आपको प्रोडक्ट में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट बोलेगा, तो प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए। कई कुछ लोग बोलते हैं चलो जी प्रोडक्ट तो समझ लिया, आप जरा मार्केटिंग प्लान समझाओ आप मेरे को। तो उनका अगर मार्केटिंग प्लान में ज्यादा समय है तो प्रोडक्ट में थोड़ा सा कम करके मार्केटिंग प्लान में ज्यादा लगाइए, है ना। कान, ईश्वर ने दो कान दिए एक मुंह दिया है, तो ईश्वर कहते हैं डबल सुनो सिंगल बोलो, मगर हम उल्टा करते हैं, हम डबल बोलते हैं सिंगल सुनते हैं। इस तरीके से हमें अपनी प्रेजेंटेशन को, सामने वाले के हाव भाव, है ना, सवाल वो देखते रहना पड़ेगा कि कहाँ इनका इंटरेस्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक। ट्रेनिंग सिस्टम, अपने सर्विसेज के बारे में बताएं कि भाई हमारा कस्टमर केयर है पूरा, हमारे पास इजी पेमेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम जो है पेटीएम से, गूगल पे से, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। हमारी पैन इंडिया डिलीवरी है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है। आप सर्विसेज के बारे में अच्छे से बताएं, अपने ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में बताएं कि हमारे यहाँ मेगा सेमिनार्स होते हैं शहर में। हम लोग ब्यूटी और वेलनेस वर्कशॉप्स करते हैं, हम लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग करते हैं, हम रेजिडेंशियल ट्रेनिंग ट्रेन करते हैं, हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है जूम में। तो एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर को आप ये 6 पॉइंट पे जरूर बताएं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बहुत होता है कि भाई डुप्लीकेशन कैसे होगा। तो ये इस तरह से करना है। मगर जब आप एक ब्यूटिशियन से मिलते हैं या किसी कॉस्मेटोलॉजी से मिलते हैं, तो अब आप उनको जो है पूरी की पूरी सिस्टम और ये समझाने की कोशिश करेंगे, वो उनके ऊपर से निकल जाएगा। ये यहाँ पे हमें जो है मेन, जो क्योंकि ज्यादातर जो ब्यूटिशियंस हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास कस्टमर्स होते हैं, और वो अपने सलून को छोड़ के जाना नहीं चाहते। उनका जो है मेन ये रहता है, भाई अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमें नुकसान होगा, है ना। शुरू में लगता है, बाद में तो फिर वो बहुत अच्छे से करते हैं। तो हमें अपनी, अब आप उनको बोले जी आपको शुरू में ही आपको तो मीटिंग में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, तो शुरू में बोलेगा भैया देखो मैं तो अपना पार्लर छोड़ के जाती नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी शुरू में अपनी ऐसे बिल्ड करनी है कि जी आप अपने पार्लर से ही बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। सामने वाले को कंफर्ट, उसके कंफर्ट जोन से शुरू कराना है। यहाँ पर उनको ब्रांड के बारे में अच्छे से बताइए, है ना, क्योंकि वो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट में ज़्यादा बताइए। अब यहाँ पर आप उन्हें आयुर्वेदा सप्लीमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल देंगे तो वो बोलेंगे भाई मैं तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो सलून चलाती हूँ, मेरे को तो ये आयुर्वेदा के बारे में इतना मालूम नहीं है। हाँ, उनके एक दो प्रोडक्ट जैसे वुमन हेल्थ है, ब्यूटी है, बायोटीन है ना, दो तीन प्रोडक्ट उनकी ब्यूटी है, तो दो तीन प्रोडक्ट जो उनके क्षेत्र के हिसाब से हैं वो आप बताइए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मोर पर्सनल केयर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है ना, स्किन के केयर के ऊपर, फेस वॉशेस, सीटीपीए, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, उन्हीं की लैंग्वेज यूज करिए, बहुत जरूरी है ना। सीटीएम जी, देखिए आप तो जानती हैं, देखो वर्ड फिर मैं बोल रहा हूँ, इस बातों को ध्यान रखिए। जब भी आपको कोई प्रोफेशनल मिले तो आपने लाइन क्या यूज करनी है, आप तो जानते ही हो। यस, आपको तो पता ही है कि भाई सीटीएम पी होता है। हाँ, क्लींजर में मेरे ये प्रोडक्ट है, टोनर मेरा ऐसा है, मॉइस्चराइजर मेरे पास 3 तरह के हैं, 4 तरह के हैं बल्कि अब तो, है ना। नॉर्मल टू ड्राई स्किन में ब्राइट एसेंशियल बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा ड्राई में हमारा इंटेंसिव मॉइस्चराइजर है। जिनकी ऑयली स्किन है, आप जानते हो कि ऑयली वालों को क्रीम वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करने चाहिए, इसलिए इसमें एक्स्ट्रा क्लियर मॉइस्चराइजर है। ये हमारे पास फेस वॉशेज हैं, है ना। नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए हमारे पास जो है नीम अश्वगंधा फेस वॉश है। आप तो जानते ही हो कि नीम एंटी फंगल काम करता है, एलोवेरा मॉइस्चराइज करता है। ड्राई स्किन की और हल्दी चंदन है ना। और ऑयली स्किन के लिए एक्स्ट्रा क्लियर, आपके यहाँ तो फेशियल्स होते ही हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक्वामरीन फेशियल किट है हमारे पास।
हमारे पास बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो है ये ब्राइटनेस वाला है। सो कहने का मतलब है उनके हिसाब से कि जी हम हमारे पास जो है स्किन टेस्टिंग का तो टूल लेके जाइए अपना। वो स्किन हमने जो बात करी थी, वो जो मॉइस्चराइजर हम चेक करते हैं ऑयली स्किन के लिए और ड्राई के लिए, देखिए ये टूल है हमारे पास। हम जो है आपके यहाँ ये आप अपने गेस्ट को इनवाइट करिए, हम जो है स्किन टेस्टिंग उनकी कैंप रन कर सकते हैं, है ना, जिसपे हम लोग 100 रुपीज चार्ज करेंगे पर है। अगर आप 50 लोग बुलाएंगे तो 5,000 की तो इनकम आपकी यही हो जाएगी। और जब वो स्किन टेस्ट करके हम उनको प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे तो ये प्रोडक्ट भी आपके निकल जाएंगे। उनको बताइए कि देखिए हम लोग ब्यूटी सेमिनार भी करते हैं, जहां पर आप और ब्यूटिशियंस को इनवाइट कर सकते हैं एक ब्यूटी सेमिनार के अंदर। वहां पर हम एक फेशियल का डेमो भी करके दिखाएंगे, है ना, ये भी हो सकता है। और इनको रिटेलिंग में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो ऑफर्स के बारे में बताइए। देखिए 20% रिटेल प्रॉफिट तो है ही। अभी देखिए आपके मतलब कि ये प्रोडक्ट हैं, इनमें 15 से 20% और है, 40% हो गया। अभी देखिए हमारा ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, अगर आप ये करेंगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ये बैग मिलेगा, ये फ्लास्क आपको गिफ्ट मिलेगा। इनको जो है ट्रिप्स का बड़ा शौक होता है कि देखिए हमारा ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, अगर आप इसको करेंगे तो आप ये क्वालिफाई करेंगे। इनको मिनी स्टॉक पॉइंट के बारे में बताइए कि देखिए आपके यहाँ तो रोज प्रोडक्ट लोग लेते ही हैं, आप तो रिकमेंड करते ही हो एज अ प्रोफेशनल, मगर अगर आप महीने में 50,000 का भी प्रोडक्ट प्रमोट कर लेते हो, 1,000-1,500 को रोज का, तो आपका 50 to 60% मार्जिन हो सकता है। 50-60 हजार में 25-30 हजार रुपये तो आप प्रोडक्ट के प्रमोशन से बिना अपने पार्लर से निकले हुए आप रेकमेंड कर सकते हैं। तो आपके स्टाफ का खर्चा तो यहीं से निकल जाएगा, इस तरह से बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये, तो यानी कि जब हम एक डायरेक्ट सेलिंग लीडर से बात कर रहे थे, हम अलग तरीके से बात कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज में, उनकी वोकेबलरी में, उनकी टर्मिनोलॉजी में। मगर जब हम एक ब्यूटिशियन और ट्रेनर कॉस्मेटोलॉजिस्ट से बात कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट क्या, ये नहीं मायने रखता। मेरे प्रोस्पेक्ट का क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो मेजर करता। फिर जब एक आप एक वेलनेस एक्सपर्ट से बात करते हैं या एक आयुर्वेदा एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो यहाँ लैंग्वेज बदल जाएगा। फिर आप ब्रांड की बात करेंगे, अब आप यहाँ पर वेलनेस प्रोडक्ट्स को ज्यादा आगे रखेंगे। और फिर वर्ड वही, आप तो जानते ही हो, आप तो वेलनेस के क्षेत्र में ही हो, आप तो डॉक्टर ही हो, आप तो सब जानते हो। या यहाँ वेलनेस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, आप तो जानते हो कि भाई जो जोड़ों में दर्द होता है वो कार्टिलेज जो है कमजोर हो जाता है, ग्लूकोसामिन की कमी से होता है, आप तो जानते ही हो। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट में जो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ताकि आप अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार उनको प्रमोट कर सकें। कि जैसे हमारे ऑर्थो में गिलोय है, गिलोय तो आप जानते हो अमरता है, एंटीऑक्सीडेंट है, सलाई गूगल अदरक निर्गुंडी दर्द सूजन हटाते हैं, और ग्लूकोसमिन कार्टिलेज को बिल्ड करता है। आप तो जानते हो आजकल कितना ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है लोगों को, है ना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम है, विटामिन D3 की कमी है। तो ये है, यहाँ पर हम वेलनेस के प्रोडक्ट को हाईलाइट ज्यादा करेंगे। अब उनको आप एक वेलनेस वाले को अगर आप फेशियल किट के बारे में पुश करोगे तो बोलेंगे यार ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं है। फिर उनका भी ध्यान करिए, वो भी, उनका भी मेन यही रहेगा, भैया मैं तो अपने क्लिनिक से अपने सेंटर से मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, हमें कस्टमाइज करना है। कि देखिए आप तो ये करते ही हैं, आप किसी ना किसी के प्रोडक्ट तो प्रमोट करते ही है ना, रेकमेंड करते ही है। अगर उसके साथ साथ आप उसी कंफर्ट में रहते हुए आप ये प्रोडक्ट करेंगे तो आपको एक तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर रिजल्ट पे बहुत फोकस करिए, आपको रिजल्ट तो मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि एम टेक्नोलॉजी पे हैं, क्योंकि ये पॉली हर्बल हैं, जो क्योंकि ये ऑर्गन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं। प्लस इनमें जो है और 20 to 50% तक मार्जिन हो सकता है। तो कोई बोलेगा अरे यार तुम कंपनी करती क्या, अगर ये 50% मार्जिन हमको दे दे रही है तो फिर कंपनी क्या डाल रही प्रोडक्ट में। तो आपने बोला देखिए ये पैसा तो बढ़ता ही है, ये तो बाजार में बढ़ता है। CNF में, डिस्ट्रीब्यूटर में, होलसेलर में, रिटेलर में बढ़ता ही बढ़ता है। कंपनी तो वो 50% पैसे को बचा के आपकी और ला रही है, कोई कंपनी जेब से थोड़ी दे रही। फिर यहाँ पे कस्टमाइज करनी है हमको बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और एक चीज और, एक डायलॉग और याद रखिए आप, चाहे वो ब्यूटी एक्सपर्ट हो चाहे वो वेलनेस एक्सपर्ट हो, ये डायलॉग क्या है कि जब आप पूरी प्रेजेंटेशन कर दें, वो बोले जी कैसे होगा अब ये, मैं तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो वेलनेस नेचुरोपैथ हूँ, कैसे होगा।
अब यहां पर एक लाइन और आप यूज करिए, आप उन्हें बोलिए कि देखिए मैंने तो आपको बता दिया, अब आप बताइए कि ये कैसे होगा, आप इसको कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आप अपने क्षेत्र को, आप अपने प्रोफेशन को बेटर जानते हैं। मैं तो ये कह सकता हूं कि मेरे प्रोडक्ट बेहतरीन है, मेरी टेक्नोलॉजी बढ़िया है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और मार्जिन भी अच्छा है। अब किस तरीके से ये आपके प्रोफेशन में किस तरह से प्रमोट हो सकते हैं, ये तो आप मुझे गाइड करिए। अब बॉल उनके पाले में कर दीजिए। अब वो दिमाग लड़ा रहे हैं यार मेरे उसमें क्या, वो कहेंगे अच्छा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, बस ऐसे करना। यस की यस। तो कितने लोगों को ये बात इंटरेस्टिंग लगी, और अगर हम जागरूक होके कस्टमाइज करेंगे अपनी अपॉर्चुनिटी को, तो और जो कुछ जो लाइंस मैंने आपको बोली, जरा लिखेंगे चैट में कौन सी लाइन मैंने बोला स्ट्रेस करना जरूरी है। दो तीन लाइंस बोली मैंने आपको कि यार ये तो करना ही है। जी चैट में लिखेंगे आप कौन कौन से लाइंस मैंने बोला कि भाई इन लाइंस का तो ध्यान करना ही करना है सामने वाले को। लिखे जरा। जी गौरव जी बोले आपको तो पता ही है, यस। तो ये भी जरूरी है, सामने वाले को अगर वो प्रोफेशनल है, उसको नॉलेज है, तो उसको बोलना ही है आपको तो पता ही है। ग्रेट। अगर होम मेकर है कोई, तो वो जो है गोपाल रावल जी बोले आप तो सब जानते हैं, यस। और इंद्र कुमार जी बोले दो कान से सुनना है, एक से बोलना है, यस। गुड। क्योंकि सुनेंगे ज्यादा तभी तो सामने वाले का पता लगेगा कि उसका प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। अगर हम बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे ना। ये इंपॉर्टेंट है। जी। सो अब होम मेकर है कोई, घर का जो ध्यान करते हैं, अब उनको आपने ये, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना, बहुत और थैंकलेस जॉब है। ग्रेट। सो अब होम मेकर कोई है, और उनका सबसे मुश्किल काम होता है और थैंकलेस काम होता है भारत में, तो मतलब ये मान के जाता है भाई इनको तो घर का ध्यान करना ही करना है ना। अब उनको आप डीमीन डिग्रेड ना करेंगे, अरे आप तो घर में रहते हो, बस आप तो जो है सब लोग चले जाते हैं, बस आप तो घर में ही रहते हो, है ना, आप तो खाली रहते हो। अब किसी होम मेकर को आप बोल दोगे तो बस आप गए, है ना। ओके। आप भी उनको बोल सकते हैं कि उनको भी देखिए किसी को हर्ट नहीं करना, जितने लोग, और आर्ग्यूमेंट नहीं करना, जितने ज्यादा लोगों से आप आर्ग्यूमेंट जीतेंगे उतने ज्यादा आप दोस्त खोएंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव सामने वाले को जीतना है, उससे आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं। तो जब होम में करें आप उन्हें कह सकते हैं कि देखिए आप तो इतना जिम्मेदारी का काम करते हैं, पूरी परिवार की देखभाल करते हैं, और ये एक बड़ा थैंकलेस सा भी जॉब है ना, जहाँ पे सब लोग आपसे एक्सपेक्टेशन तो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है कि आप जो है थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के जब इसको करेंगे, तो एक तो आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, है ना, दूसरा एक अपनी, और किसी और का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई वो बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ हैं जो एक सेल्फ आइडेंटिटी के लिए काम कर रहे हैं। उनके हस्बैंड बहुत अच्छे प्रोफेशन पे हैं, बहुत अच्छी इनकम करते हैं, मगर वो उनकी उनके लिए नहीं बोलिए, उनके कि वो लोग तो इसलिए करते हैं कि भाई एक अपनी आइडेंटिटी हो, है ना। हर छोटी चीज के लिए हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती है, अरे ये कर दूं, ये ले लूं, ये ले लूं। वो उनको ही आपको नहीं, उनको ही अच्छा लगता है कि भाई यार अपना अपनी इनकम है ना, इसको हम अपने हिसाब से खर्चते हैं। उनको ट्रिप में जाना बहुत अच्छा लगता है ना, आपको भी लगेगा इस तरीके से। तो सेल्फ आइडेंटिटी के लिए, एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अपनी अलग इनकम के लिए, है ना, इन सब के लिए एक होम मेकर को आप पिच कर सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन है। अब आप ये मत बोलिए कि जी अंकल आप तो खाली बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो, ठीक है, तो आप आ जाओ। ठीक, आपने बोलना कि सर आपने तो देखिए, सुनिए पहले कहाँ से पास आउट हुए, कहाँ कौन सा जॉब किया, कैसे रिटायर हुए, अब क्या करते हैं। तो आप उनसे सुने ना कि सर आप जो है, और अंकल किसी को मत बोलो आप, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, वो अंकल नहीं सुनना चाहता या आंटी नहीं सुनना चाहती है ना। आप उन्हें बोलिए कि सर आप जो है रिटायर हुए, आप कहाँ से हुए, जी मैं तो बैंक में से हुआ, मैं तो इस लेवल पे था, ये था वो था, बिल्कुल। कि अब आप क्या करते हैं, ज्यादा कि अब क्या करता हूँ यार,
कभी इधर बैठ गया, कभी उधर बैठ गया, यही रहता है, सब लोग बिजी रहते हैं, टाइम पास नहीं होता। तो अब आप यहाँ पे पिच कर सकते हैं उनको कि सर बस आप ये काम करिए, आप तो बैंक में रहे हैं, आपके अंदर तो लीडरशिप क्वालिटीज हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को जो है मेरी हेल्प करें, मुझे गाइड करें। सीनियर बंदे को हमेशा बोलिए मेरी हेल्प करें, मुझे गाइड करें। और हम चाहते हैं कि सबकी सेहत अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो। और मैं भी चाहूँगा, आप भी चाहते होंगे कि रिटायरमेंट के बाद लोग समाज की मदद करना, लोगों की मदद करना, है ना। तो जो है हम लोग हेल्थ सेशंस करते हैं जहाँ पे हम आयुर्वेद के बारे में जानकारी देते हैं। तो आप समाज की सेवा करने में आप उस क्लब से जुड़े हुए हैं, आप उस संस्था से जुड़े हैं, तो वहां पर हमारे आयुर्वेद के सेशन कराने में मदद करिए ना आप। तो हम उनको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ यार ये तो मैं कर सकता हूँ। स्टूडेंट बोले जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, और मैं तो सब मम्मी पापा से लेता हूँ, मैं कहाँ से ज्वाइन करूँगा। आप उन्हें बोल सकते हैं देखो, ये बिजनेस की अच्छी बात क्या है कि आप जो है यहाँ पर आपकी जो हम लोग सेशंस करते हैं ट्रेनिंग के, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, है ना, ये सारे हम करते हैं। इसमें जो है आपको जो है इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि अगर आप कोई जॉब भी करोगे आगे जाके, तो वहां पर भी देखिए जॉब में क्या होता है, जब इंजीनियर के लिए बुलाए जाते हैं, अगर कोई जॉब है इंजीनियर के लिए, तो डेफिनेटली सारे इंजीनियर ही अपना रिज्यूमे देंगे ना, वहां पे सारे इंजीनियर तो अप्लाई करेंगे, तो वो तो सभी इंजीनियर है। मगर अगर एक नौकरी मिलनी है तो उन सब में से एक को मिलेगी, 100 में से एक को मिलेगी। वो एक कौन होगा? वो कौन होगा? जिसको अच्छी नॉलेज होगी, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, जिसके अंदर जो अपनी बात को कह पाएगा। हो सकता है दूसरा व्यक्ति एक बेहतर इंजीनियर है, उसके मार्क्स अच्छे हैं, मगर वो अपने को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, अपनी बात को बता नहीं पा रहा। मगर दूसरा एक व्यक्ति है, उसके भले ही मार्क्स कम आए थे, मगर वो स्ट्रीट स्मार्ट है ना। और वो बहुत जल्दी से अपनी बात को अच्छा कह सकता है। तो इस यहाँ प्रोफेशन में आपको अच्छा क्या लगेगा? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और साथ में पुट आपका जो है जो है आपका पॉकेट मनी भी बनेगा। आप तो स्टूडेंट हो, आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, आप प्रोडक्ट, वो लोग भी फेस वॉश यूज करते हैं, वो भी शैम्पू यूज करते हैं, है ना। तो वो जो है आप उनको साथ में लीजिए, उनके साथ प्रोडक्ट प्रमोट कर लीजिए। अपना सब लोग पॉकेट मनी में बनाइए। तो हमको सबका प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर जानना जरूरी है, और अपनी प्रेजेंटेशन को उनके हिसाब से कस्टमाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम केवल सबको एक ही तरीके से समझाएंगे, सबको जो मैं चाहता हूं वो उनको बताने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। सेल्स का नियम है, सामने वाले से जानिए वो क्या चाहता है, और आप अपनी अपॉर्चुनिटी को उसके साथ कस्टमाइज कर दीजिए। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरा मैसेज है ना। जो रिटेलर्स हैं, जो प्रोडक्ट अच्छा कर सकते हैं, उन्हें पावर रिटेल समझाइए, है ना, कि भाई डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर मिलेगा, कंसिस्टेंसी मिलेगा, मिनी स्टॉक पॉइंट के बेनिफिट हैं, आपको 50 to 60% मार्जिन मिल जाएगा। आपके पार्लर में रहते रहते, आपके जो है क्लिनिक में रहते रहते आप कर सकते हैं, या इस तरीके से करते हैं। और तो ये सारा इसके अंदर है, ठीक है। और दो तीन सवाल जो हमें आते हैं, कोई आपको बोलेगा कि भाई मैं तो आपको नंबर दे दूंगा, आप जाके जो है उनसे बात कर लो। कभी भी इसके लिए हाँ मत करिए। कई लोग बोलते हैं अच्छा ठीक है सर आप नंबर दे दो, अब आप उन लोगों को कॉल करेंगे, वो आपको भाव देने वाले नहीं है जब तक वो बीच में ना हो। यस। तो ऐसे मत लीजिए, कहते नहीं ऐसे नहीं होता सर, आप मुझे आपकी भी प्रायोरिटी चाहिए, अगर आप प्रायोरिटी देंगे तभी होगा ना। तो आप बोलिए ठीक है, पहले तो आप स्टार्ट करिए, है ना। और यहाँ पे स्टार्ट करने में क्या करना है, जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी बाजार से खरीदते हैं, कई लोग बोलते हैं नहीं मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, अरे भाई जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी बाजार से खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, हैंड वॉश खरीदते हैं, लॉन्ड्री वॉश खरीदते हैं, हेयर ऑयल खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, वो बाजार से ना खरीदे, यहाँ से खरीद ले, स्टार्ट हो गया। तो इसमें कोई ज्वाइनिंग करने वाली क्या बात है? ये तो प्रोडक्ट आपने यहाँ से नहीं खरीदोगे तो आप बाजार से खरीद, कहीं से तो खरीदोगे आप, सिंपल सी बात है। तो उनको बोलिए देखिए पहले तो आप स्टार्ट करिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे।
नहीं तो क्या होगा, ये आपको नंबर दे देगा, आप कॉल करके चलो बड़ी मुश्किल से किसी को ज्वाइन भी करा लोगे, वो भी बोलेगा अरे यार मेरे से 10 नंबर ले लो, आप कॉल कर लो। ऐसे नहीं होता। याद रखिए, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, सब लोग अच्छी सेहत चाहते हैं, बस शुरू में एक ईगो होती है। कोई कहेगा अरे मैं तो एक लेग में डालूंगा सारे लोग, एक आपको चलानी पड़ेगी। अब आदमी सोचता है यार चल तू आ जा पहले। यहां भी दिक्कत है, क्योंकि आप तो हो सकता है पहले से बिजनेस कर रहे हो, आपके पास तो बचे ही नहीं कुछ लोग पर्सनल, मतलब आपको समय लगेगा ना। शुरू में एक वार्म वार्म लिस्ट होती है, हम जल्दी जल्दी ज्वाइन करा लेते हैं, बाद में हमें बहुत कोल्ड कॉलिंग करनी पड़ती है, वहां पे कन्वर्जन थोड़े कम होते हैं। आप उनको बोलिए देखिए मैं भी सपोर्ट करूंगा, मैं भी हेल्प करूंगा, मगर 2 ग्रुप तो आपने चलाने ही है, हमारा बिजनेस तो ट्राइपॉड का है, 4 ग्रुप का है, मगर कम से कम 2 तो चलाने हैं। तो आप भी दोनों में डालिए, मैं भी सपोर्ट जो हो सकती है करेंगे, मगर दोनों जरूरी है, बहुत जरूरी है। कोई कहेगा अरे मेरे को तो नेटवर्क मार्केटिंग पसंद नहीं है, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप बोलिए भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? सारी दुनिया कर रही है, रिलायंस कर रहा है, एयरटेल कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। अंबानी जी जो दूध भी बेच रहे हैं, सब्जी भी बेच रहे हैं, चप्पल भी बेच रहे हैं, ज्वेलरी भी बेच रहे हैं, पेट्रोल भी बेच रहे हैं, वो नेटवर्क बना रहे हैं। तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी? अरे आप लोगों की सेहत अच्छी कर रहे हैं, लोगों की अच्छी स्किन कर रही हैं, लोगों को आप अच्छा बिजनेस देने के, तो इसमें तो मैटर ऑफ प्राइड है, ये मैटर ऑफ जो है शर्म थोड़ी है। और जैसे कोई बोलेगा मैं तो भैया अपने पार्लर या क्लिनिक से नहीं जा सकता, जा सकती तो बोलिए, मैंने तो बोला ही नहीं। आप तो यहीं से बैठ के 50-60% मार्जिन लीजिए, प्लस अभी जो और पार्लर्स हैं और ब्यूटिशियंस हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं, यहाँ हैं किसी और शहर में, या आप नेचुरोपैथ, है ना, जैसे हमारे यहाँ पूनम जी हैं, मयंक पोरवाल जी हैं, है ना, ये लोग ऑलरेडी एक उन नेटवर्क में हैं जो नेचुरोपैथ के हैं। अभी मयंक जी ने एक सेशन कराया था जहाँ पे जो नेचुरोपैथ के जो एसोसिएशन के हेड हैं, उनके पास 1,000 नेचुरोपैथ्स हैं। अब भाई हम अपनी स्टोरी उनको शेयर कर सकते हैं कि भैया देखो हम ऐसा करते हैं। जब एक नेचुरोपैथ, क्योंकि वो नेचुरोपैथ को जानता है, जब वो बोलता है कि यार देखो मैं भी नेचुरोपैथ हूं, मेरे जो चैलेंजेस आपके पास हैं वही मेरे पास भी है, मगर मैं इस तरीके से इसको करता हूं, और मेरे बिजनेस को प्रोफेशन को ये एनहेंस करता है, मेरे बिजनेस प्रोफेशन को ये डिस्टर्ब नहीं करता। सामने वाला लैंग्वेज समझेगा ना। जब एक ब्यूटिशियन बोलती है भाई मैं तो अपने पार्लर में रहती हूँ और अब मेरे पास मैंने तो स्किन एनालिसिस मशीन ले ली है, और मैं तो रोज जो भी लोग आते हैं 10 लोगों की स्किन टेस्टिंग करती हूँ, और मैं उनको अपने प्रोडक्ट रिकमेंड करती हूँ, मैं तो इस तरह से करती हूँ, आप भी कर सकते हो। मगर अभी जब दूसरा पार्लर कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है तो आपको लाभ नहीं है, मगर अगर वो पार्लर आपके नेटवर्क में होगा, जब वो अपने पार्लर पे प्रोडक्ट बेचेगा तो आपको भी लाभ होगा। ये इस तरह से हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, या तो ये सारा है। तो सार क्या निकल के आया आज का? कोई शेयर करेगा कि भाई आज का जो सार है, जो क्रक्स है, वो क्या निकल के आया? आप चाहें तो अनम्यूट होके भी शेयर कर सकते हैं। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूं आपको। कोई आप शेयर करेगा? महावीर जी बोले कस्टमाइज अप्रोच बहुत जरूरी है, डेफिनेटली यही एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो सामने वाले को सुनिए, वो क्या सुनना चाहता है उसके हिसाब से उसको आप अपनी प्रेजेंटेशन करिए। सबको सबको एक तराजू से तोलेंगे तो नहीं होगा। जी, और कोई और क्या सीख